हेलो फ्रेंड्स, यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक प्रश्न है, माया के पास 2 कपड़े हैं, एक की चौड़ाई 36 इंच है तथा दूसरे की 24 इंच। माया इन दोनों कपड़ों को बराबर चौड़ाई की पट्टियों में काटना चाहती है और इस प्रकार कि कोई कपड़ा वेस्ट भी नहीं जाए, यानी पट्टियों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और कपड़ा वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए। तो बताना ये है कि एक पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इसी तरह के और कई प्रश्न आपने देखे होंगे। हमें पता तो चल जाता है कि ये प्रश्न HCF या LCM का ही है, परंतु HCF निकालें या LCM। क्या है HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट? HCF एंड LCM निकालने का ईजीएस्ट मेथड क्या है? फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स का HCF और LCM कैसे निकालें? इन सारे प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। HCF एंड LCM को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फैक्टर्स यानी गुणनखंड और मल्टीपल्स यानी गुणज क्या होते हैं। एक्चुअली HCF और LCM का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट्स छुपा हुआ है इसमें गुणनखंड यानी फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में। तो एक नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12। तो अब इसके जब हम फैक्टर्स लिखना चाहते हैं, यानी ये 12 जो नंबर है ये किस किस से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 से तो सभी नंबर हो जाते हैं, सो 1 इसका एक फैक्टर मान सकते हैं। फिर नंबर आता है 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2 से होता है 3, बिल्कुल 3 से भी होता है। 3 से भी होता है। 4 से होता है। 5 से नहीं होता। 6 से नहीं होता। 7, 8, 9 से भी नहीं होता। 10, 11 से भी नहीं होता। 12 से, हाँ 12 से होता है। तो ये जो नंबर्स हैं जिनसे 12 पूरी तरह से डिवाइड होता है, इनको हम कहते हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यही हम लिख रहे हैं 12, 24, 36, 48। ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? ये 12 के मल्टीपल्स हैं। तो एक तो बात हो गई फैक्टर्स, जो कि नंबर से हमेशा छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं, और दूसरी बात होगी मल्टीपल्स की, जो कि नंबर से हमेशा बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियरली समझनी होगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसमें देखिए, इसकी एक डेफिनेशन भी है। यदि कोई संख्या x किसी अन्य संख्या y को पूर्णतः विभाजित करती है, x यानी y को हम डिवाइड कर रहे हैं x से, और ये पूरी तरह डिवाइड कर रही है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि x जो है, ये जो x है ये y का गुणनखंड है। और y क्या है x का? y x का है मल्टीपल। जैसे यही 12 नंबर हम ले लेते हैं। 12 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है, कितना उत्तर आता है? 6। तो हम क्या कहेंगे? 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, गुणनखंड है, और 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है। सो इस तरीके से हमें ये क्लियर करना होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ये जब हमें आ जाता है तब हम आगे अपने HCF और LCM की डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं। HCF को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, या हिंदी में कहेंगे, छोटे में इसको कहेंगे MSS। इंग्लिश में इसका नाम देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप जब इस डेफिनेशन को, इस टाइटल को देखेंगे, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तब आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी। और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या महत्तम हाईएस्ट समापवर्तक MSS।
दो या अधिक संख्याओं का HCF उसके सार्वगुणन खंडों में से सबसे बड़ा होगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए और कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे देखिए ये दो नंबर हम यहाँ ले रहे हैं 18 एंड 27। तो जैसे अभी हमने 12 के फैक्टर्स लिखे थे वैसे ही हम ये 18 के फैक्टर्स भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरीके से हम 27 के फैक्टर्स भी लिख सकते हैं 1, 3, 9 एंड 27। अब अगर आप इन दोनों के फैक्टर्स को देखेंगे तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन है देखिए 1, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। 3 दोनों में है, इसके बाद 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 दोनों में है, ये 9 दोनों में है। 3 दोनों में है, 1 दोनों में है तो 9 कॉमन है। इसके बाद कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये आपके आगे लिस्ट कॉमन फैक्टर्स की। पर हमें कौन सा चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? 9। तो इसका मतलब 18 और 27 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF है वो 9 है। इसका एक दूसरा मेथड भी है। ये तो पहला मेथड हो गया जो कि इसकी डेफिनेशन पे बेस्ड है। दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स में लिखते हैं। जैसे 18 है, 18 के हमने फैक्टर्स कर लिए 2 × 3 × 3 प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं हमने। प्राइम नंबर्स होने चाहिए ये सारे और प्राइम नंबर्स में इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सिमिलरली 27 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको उठाएंगे। 2 यहाँ है, नहीं है। 3, हाँ ये 3, ये एक कॉमन है तो हमने 3 लिख लिया। फिर ये 3 एक और कॉमन है तो एक और 3 लिख लिया। अब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए 3 और 3, 3 × 3 9। ये इसका HCF हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरा मेथड है जो कि पहले से ज़्यादा आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पहला सही है। नेक्स्ट हम आते हैं LCM पे। लोवेस्ट, वो था हाईएस्ट, ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी लघुत्तम समापवर्तक। हम इसकी बात कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्ती की। ये क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 या अधिक संख्याओं का लस लघुत्तम समापवर्ती लस या LCM लोवेस्ट LCM उसके सार्वगुणजों में से सबसे छोटा होगा। यानी 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोवेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। जो मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है उसको हम कहते हैं लोवेस्ट LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 12 और 18 का हमें लस या LCM ज्ञात करना है। तो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से चले तो 12 के मल्टीपल्स यानी गुणज हम लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60। सिमिलरली 18 के भी मल्टीपल्स हम लिखेंगे 18, 36, 54, 72। अब जब आप इन मल्टीपल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो 12 इधर है, इधर नहीं है। 24 इधर है, इधर नहीं है। 36, तो आप देखेंगे ये जो 36 है ये सबसे छोटा और सबसे और दोनों में कॉमन है। तो ये जो 12 और 18 का जो लस है या LCM है वो हो गया 36, क्योंकि हमें लेना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 और 18 में 36 ही है। इस तरह से ये इसका 36 LCM हो गया। दूसरा मेथड क्या है, जैसे ऊपर हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों नंबर्स का। 12 का 2 × 2 × 3 कर सकते हैं, 18 का 2 × 3 × 3। और इसके बाद हम LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऐसे निकालेंगे हम
सबसे पहले कॉमन नंबर्स ले लीजिए। तो कॉमन जो फैक्टर्स हैं ये 2 कॉमन है, यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद इधर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ ये 3, तो ये 3 कॉमन है, तो एक 3 भी लिख लिया। अब जितने बचे हुए हैं वो सारे लिख लीजिए। जैसे यहाँ 2 बच गया, 2 लिख लिया, यहाँ 3 बच गया, 3 लिख लिया, और इनको गुणा कर दीजिए और आपका 36 आंसर आ गया। तो ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कॉमन नंबर्स को एक एक बार लिखना है और फिर बच्चों को सबको एक साथ सबको लिख लो और उनको गुणा कर दो और वो आपका एलसीएम आ जाता है। तो इस तरीके से आपके एचसीएफ और एलसीएम को हम निकाल सकते हैं। हम 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे। देखिए 20 और 60 का एचसीएफ भी निकालना है हमें और एलसीएम भी निकालना है। तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम जैसे निकालते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 20 का 2 × 2 × 5, 60 का 2 × 2 × सो एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा कॉमन जो है 2 और 2 और ये 5, तो 2 2 5 20, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करना है? कॉमन तो लिखना ही है, तो कॉमन को एक एक बार लिख लिया। यहाँ पे 2 2 5 एक एक बार लिख लिया। अब बचा क्या? बचा 3, तो ये कॉमन लिख लिया। 2 2 जो कॉमन है उनको एक बार लिख लिया और फिर जो बच गए उनको सबको यहाँ लिख लिया। तो ये आपका हो गया 60। तो दूसरा एक तरीका है, जैसे आप यहाँ लिख लीजिए। दूसरे मेथड में दोनों को एक साथ फैक्टराइज कीजिए और ऐसा प्राइम नंबर ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड करे। सो 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 20 10 आ रहा है, 60 का 30 आ रहा है। फिर 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। फिर अब आप इन दोनों को देखेंगे तो 5 प्राइम नंबर से हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया। तो अब आपके पास देखिए अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है 1 के अलावा। सो आपके कॉमन फैक्टर्स कौन हो गए? 2 2 5, तो ये तो हो गया एचसीएफ। और जब एलसीएम निकालना हो तो कॉमन फैक्टर्स इनटू जो नीचे बचे हुए हैं उनको साथ में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे एक ही चार्ट में आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल पाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड हम 2-3 प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं और फिर इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे पहला प्रॉब्लम है, 2 टैंकरों के क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। दोनों टैंकर्स में, एक में पहला जो टैंकर है उसमें आ रहा है 850 लीटर और दूसरा जो टैंकर है उसमें आ रहा है 680 लीटर्स। अब हमें क्या करना है? हमें उस बर्तन की अधिकतम धारिता यानी कैपेसिटी ज्ञात करनी है जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। यानी हमें एक छोटा बर्तन निकालना है, किस कैपेसिटी का, कितने लीटर उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए वो हमें निकालना है, ताकि वो इन टैंकर्स के तेल को पूरा पूरा नाप दे, बचा हुआ कुछ नहीं रहे दोनों में। और निकालना हमें एक ही कोई बर्तन है जिसका जो दोनों को नाप दे। तो अब हमें पता है, देखिए यहाँ पे जो जिस ये बर्तन की धारिता हम निकालेंगे वो डेफिनेटली 850 और 680 से कम ही होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है, दिखा रहा है हमें अधिकतम धारिता यानी मैक्सिमम यानी हाईएस्ट। तो पहली जैसे हमने प्रश्न पढ़ा हमें समझ में आ गया कि इन दोनों से छोटा होगा यानी कुछ न कुछ इनका फैक्टर होगा। और दूसरा हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट, यानी ये बात हो रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो ये प्रश्न में कहीं ना कहीं छुपा होता है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए, वांछित बर्तन के दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा मापना है, इसलिए जो धारिता होगी वो पूरा पूरा विभाजक होगी, साथ ही इसकी धारिता
अधिकतम भी होनी चाहिए। तो HCF निकालेंगे, वो हमें समझ में आ गया कि फैक्टर्स, इसका फैक्टर होगा, इन दोनों का फैक्टर होगा ये, और अधिकतम यानी हाईएस्ट चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो वही तरीका है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, और फिर कॉमन फैक्टर्स ले लीजिए। सो ये 2 यानी 2, फिर 5, ये रहा 5 कॉमन है, तो ये 5 कॉमन हो गया, और फिर ये 17 कॉमन है, तो ये 17 कॉमन हो गया। सो 2 × 5 × 17 यानी 170 लीटर्स का की कैपेसिटी उस बर्तन की होनी चाहिए। और वो फिर पूरा पूरा नाप देगा, जैसे पहले बर्तन को 5 बार में पहले टैंकर को 5 बार में नापेगा, और दूसरे टैंकर को 4 बार में पूरा पूरा नाप देगा। एक ही बर्तन से हम दोनों टैंकर्स का जो ऑयल है उसको हम नाप पाएंगे। सो इस तरह के जो प्रश्न है, प्रश्न समझ के और फिर हम सॉल्व करेंगे, आसानी से कर पाएंगे, समझ में भी आ जाएगा क्या पूछ रहे हैं। एक और प्रश्न हम ले रहे हैं, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। 3 कहने का मतलब है 3 लड़के हैं, A, B और C। अब तीनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदमों का नाप हमें गिवन है। जैसे पहले का जो कदम का नाप है, एक कदम का नाप 63 सेंटीमीटर है, दूसरे का 70 सेंटीमीटर है, और तीसरे का 77 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी एक साथ जब शुरू करते हैं, पहला जब चलेगा, एक कदम रखेगा, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा 63 सेंटीमीटर पे, 63 सेंटीमीटर। दूसरा जब चलेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ 70 सेंटीमीटर पे पहुँच जाएगा। तीसरा जब चलेगा तो वो पहुँचेगा यहाँ 77 सेंटीमीटर पे। यानी पहले ही कदम में तीनों अलग अलग हो गए। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कहाँ आके वो वापस मिलें। दूसरा कदम ये चलेगा तो ये 63 + 63, ये 70 + 70, 77 + 77, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। तो कहाँ आके ये वापस एक साथ मिलेंगे, और ये शुरू से यहाँ तक कितनी दूरी ये तय कर लेंगे। तब तक तीनों बराबर दूरी तय करेंगे क्योंकि एक साथ वापस मिल रहे हैं। हाँ, कितनी बार चले वो अलग बात है। तो अब प्रश्न देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू हमें निकालनी है वो इन तीनों से बड़ी होगी, इसका मल्टीपल होगी, है ना। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि मल्टीपल होगी, ये चीज़ समझ में आ गई कि ये मल्टीपल होगा। दूसरी चीज़ ये समझ में आ गई कि हमें न्यूनतम, ये देखिए इस तरह के शब्द आप ढूंढें अंदर, प्रश्न के अंदर ही अधिकतम, न्यूनतम, इस तरह के शब्द ढूंढेंगे तो समझ में आ जाएगी। यानी लोवेस्ट चाहिए। तो बात साफ हो गई। यहाँ हमें HCF नहीं, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तो उसका तरीका हम देख चुके हैं ऊपर कैसे निकालते हैं, और जब आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से या किसी भी मेथड से, तो आपका आंसर 6930 सेंटीमीटर आएगा। यानी 6930 सेंटीमीटर में के बाद तीनों फिर से एक साथ मिल पाएंगे, एक लाइन में तीनों उस समय होंगी। सो ये प्रश्न देख के हमें समझ में आ गया। एक और छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं। 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ टोल देना शुरू करती हैं, है ना। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ टोल देते हैं। तो वही जो अभी हमने कदमों वाली देखी, सब एक साथ शुरू करती हैं, एक 2 सेकंड बाद देती है, एक 4 सेकंड बाद दे रही है, एक 6 सेकंड बाद दे रही है, एक 8 सेकंड बाद दे रही है, एक 10 सेकंड बाद दे रही है, और एक 12 सेकंड बाद दे रही है।
अब हमें ये देखना है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ, तो ये दूसरी बार 4 सेकंड बाद देगी, ये 8 सेकंड, तो एक साथ कब आके तीनों देती हैं। पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि वापस ये एक साथ कब आके देती हैं, और दूसरी बात कि 30 मिनट में कितनी बार इस तरह से एक साथ देती हैं। तो समझ में आ गया प्रश्न कि ये जो प्रश्न है ये मल्टीपल का है, और सबसे पहले हमें जो दूसरी बार जब एक साथ टोल देती हैं तो यानी हमें मिनिमम टाइम निकालना पड़ेगा जब ये वापस टोल देती हैं। तो ये प्रश्न हो गया आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 120 सेकंड यानी 2 मिनट, यानी 2 मिनट बाद ये फिर से एक साथ सब टोल देंगी, 2 मिनट के बाद ये एक साथ फिर से टोल देंगी। अब हमें निकालना है कि 30 मिनट में कितनी बार दे देती हैं, तो सीधा सा हो गया प्रश्न। अब 30/2 यानी 15 बार, 30 मिनट में 15 बार ये एक साथ टोल दे देंगी। तो ऐसे प्रश्न को समझ के हम करेंगे तो डेफिनेटली हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो हैंडी रहते हैं, फटाफट काम में आ जाते हैं। जैसे देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है, यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो वो बराबर आएगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। इसके अलावा कई बार प्रश्न ये आता है कि फ्रैक्शंस नंबर अगर फ्रैक्शनल नंबर्स हों, जैसे 1/4 हो गया, 7/9 हो गया, इन फ्रैक्शनल नंबर्स जो हैं इनका हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। तो बहुत आसान है। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी 1 और 7 जो है इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। सो इस फॉर्मूले से आप आसानी से फ्रैक्शंस के भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। इसी तरीके से एलसीएम निकालना हो तो अब हमें न्यूमरेटर्स जो हैं 1 और 7 उसका तो निकालना है एलसीएम, क्योंकि यहाँ भी देखिए एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, उल्टा निकालना है। डिनोमिनेटर यानी 4 और 9 इसका हमें निकालना है एचसीएफ। सो इस तरीके से देखिए अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिनोमिनेटर में उसका उल्टा रख लीजिए, और उससे आप आसानी से फ्रैक्शंस का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। इसके अलावा कई बार प्रश्न आता है कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनका हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। तो सीधा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि या तो हम इन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कर लें, फ्रैक्शंस में कर सकते हैं। जैसे आपका प्रश्न है, नंबर है 2.6, सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 26/10। इस तरीके से सारे डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कर लीजिए, और फिर फ्रैक्शंस का जो मेथड है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का वो यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा एक और मेथड है। सपोज़ आपके पास 3 नंबर हैं, से 0.63, दूसरा नंबर है 1.05 और तीसरा नंबर है 2.1। इस तरीके से आपके पास अगर नंबर्स हैं तो उनका हम कैसे एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो डेसिमल्स हैं इनको बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ एक ही डिजिट है। तो कमी जो भी हो उसको आप 0 लगा के पूरा कर लीजिए। अब फिर क्या करें, फिर हम इन नंबर्स को विदाउट डेसिमल कंसीडर कर लें। जैसे ये हो गया 63, ये हो गया 105 और ये हो गया 210। इनका अब आप जो भी एचसीएफ या एलसीएम निकालना चाहें वो निकाल लीजिए। तो सपोज़ इनका हम
तो इनका हम HCF और LCM दोनों निकालते हैं। तो जब आप LCM निकालेंगे तो वो आएगा 630 और HCF निकालेंगे तो वो आएगा 21, पर ये बिना डेसिमल के। तो एक्चुअल में आपका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 6.30 और HCF क्या हो जाएगा 0.21, क्योंकि हमने 2 डेसिमल हटाए थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी। तो यहाँ भी पीछे से आप देख लीजिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने देखा बहुत आसानी से हम HCF और LCM चाहे फ्रैक्शंस हों चाहे डेसिमल्स हों उनका भी आसानी से निकाल सकते हैं। और कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये जो ट्रिक है ये भी काम आती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। सो ये था आज का कॉन्सेप्ट HCF और LCM का। आई होप you must have understood this. Thank you for watching this video.